तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आशा करते हैं आपको बहुत ही बाइबल की गहराई समझ में आ रही है और साथ साथ झूठे प्रचारकों का खुलासा हो रहा है, उसमें भी आपको सीखने मिल रहा है किस प्रकार हम उनके झूठे बयानों को डीकोड करें और रिफ्यूट करें। तो चलिए एक और वीडियो क्लिप की ओर चलते हैं जहां पर राहुल मलिक बाइबल से हमें यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाप बेटी की शादी यहोवा अप्रूव कर रहे हैं और कहते हैं कि कर लो। चलिए वीडियो क्लिप को सुनते हैं। बाप बेटी का विवाह जायज बताते हैं यहोवा। तो यहां पर कहते हैं कि बाप बेटी का शादी जायज बताते हैं यहोवा। हमारे भाई साहब राहुल मलिक को जो है बाइबल छूने का हिम्मत नहीं है। वो कोई फेसबुक पेज में कहीं छपी हुई पोस्ट, इंटरनेट में मिलने वाली आर्टिकल, पुराना कोई पेपर किसी ने प्रिंट किया होगा, कोई पुराने रेफ्यूटेड आर्यवीर जी ने, उसको आकर आज तोते के समान रिपीट कर रहे हैं। हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं? हम पुराने नियम में चलते हैं। लेवी व्यवस्था लेविटिकस 18वां अध्याय वचन 6 से लेकर 18 तक आप पढ़कर देखिए। लेवी व्यवस्था अध्याय 18 वचन 6 से लेकर 18 पढ़कर देखिए, आपको पता चलेगा यहोवा बाप बेटी, माँ बेटा, ये सारे रिश्ते, भाई बहन, ये सारे रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं आपको पता चलेगा। आप खुद बाइबल ओपन कीजिए, पढ़िए। ऐप स्टोर में फ्री में मिलता है, डाउनलोड कर लीजिए। इंटरनेट में फ्री में मिलता है, पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि बाइबल में क्या लिखा है। आगे सुनिए। बाइबल में बताते हैं, एक कुरिन्थी पुस्तक पढ़ेंगे आप, कुरिन्थी 1 पढ़ेंगे 7वें पर्व का 36 से 38 आप पढ़ लेना। 36वां वचन क्या कहता है? यदि कोई सोचता है कि वह अपनी युवा हो चुकी कुंवारी प्रिया के प्रति उचित नहीं कर रहा है, और यदि उसकी काम वेगना तीव्र है। मैं राहुल मलिक को जिंदगी का समय देता हूं यह बताने के लिए कि वो वचनों में यह लिखा है कि उनके बीच में काम वेगना तीव्र हो गई है। ये गंदे सोच वाले ऐसे मनुष्य के अंदर सिर्फ सेक्स, सिर्फ शारीरिक संबंध और गंदगी भरे होने के कारण वो ऐसे शब्दों को लेकर आते हैं। वचन क्या कहता है हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। वचन को जब हम पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थियों 7वां अध्याय वचन 36 से लेकर 38 तक जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है वहां पर एक पिताजी का कर्तव्य, ड्यूटी क्या होता है अपने बेटी के प्रति। वचन को हम पढ़ते समय और कमेंट्री को पढ़ते समय हमें पता चलता है कि यदि एक पिता अपने बेटी को जो है शादी के उम्र में शादी किए बिना, यानी कि शादी किए बिना, इसका मतलब यह नहीं कि खुद से शादी किए बिना, शादी करवाए बिना अगर वो रखता है तो ठीक है, लेकिन अगर वैसा रखने से वो बेटी जो है गलत काम कर सकती है या फिर वो टेम्पटेशन में पड़ सकती है, तो उसको वो शादी करवा सकता है। ये वो वचन में लिखा हुआ है। मुझे पता नहीं कि कहां से ये ट्रांसलेशन लेकर आए हैं। देखिए मेरे पास जो ट्रांसलेशन है, आप गूगल में भी सर्च करके देखिए, आपको मिल जाएगा। 36वां वचन कहता है, और यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यदि पिता को लगता है कि मैं कुंवारी का हक मार रहा हूं, उस कुंवारी का हक क्या है कि वो शादी करे किसी से जिसकी जवानी ढल चली है, मतलब उसका शादी का उम्र हो चुका है और प्रयोजन भी है, तो वैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं है, वह उसका ब्याह होने दे। तो यहां पर वचन कहा जा रहा है, पेरेंट्स को एडवाइस दिया जा रहा है कि उनका शादी होने दो। अगर आपको लग रहा है कि तुम अपने बेटी का इच्छा को मार रहे हो, तुम्हारे बेटी को शादी की उम्र में भी तुम शादी नहीं करवा रहे हो, तो ऐसा मत करो, उनका शादी होने दो। आगे सुनिए ये भाई साहब क्या कहते हैं, और सामने इंग्लिश में भी लिखा है, उनके स्क्रीन में भी देखो उन्होंने क्या लिखा है, व्हाट ही सिनथ नॉट लेट देम मैरी। भाई साहब को इंग्लिश पढ़ने आती नहीं, लेकिन इंग्लिश का वचन स्क्रीन में प्रिंट कर दिया। आगे सुनते हैं। और दोनों को ही आगे बढ़कर विवाह कर लेने की आवश्यकता है, मतलब बाप बेटी दोनों फिर आगे बढ़कर विवाह कर ले, और दोनों को आगे बढ़कर विवाह करने की आवश्यकता है, कर सकते हैं। यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है, मैंने आपको वचन पढ़ के सुनाया, आप समझ गए हैं ये ऐसे झूठे प्रचारक क्या चाहते हैं। तो जैसा वह चाहे उसे आगे बढ़कर वैसा कर लेना चाहिए। वह पाप नहीं कर रहा है, उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। पिता पुत्री को विवाह कर लेना चाहिए, जायज ठहराता है यहोवा बाइबल में, वो जायज है, वो ठीक है। और बाइबल में हमने देखा है क्या यहोवा इसको जायज ठहराता है। लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय वचन 6 से लेकर 18 आपने पढ़ा है। आगे सुनिए। सो वह जो अपनी प्रिया से विवाह कर लेता है अच्छा करता है, और जो उससे विवाह नहीं करता और भी अच्छा करता है। और 38वां वचन, ये भाई साहब को, जैसे मैंने कहा, ये कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाया है या फिर कोई पेपर है इंटरनेट में उसको कॉपी पेस्ट करके रखा है। बाइबल ओपन कीजिए, उसने 38वें वचन को पढ़ा। मैं 38वें वचन को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है, ब्याह कर लेता नहीं है, ब्याह कर देता है, वह अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता है वो और भी अच्छा करता है। तो यहां पर एक पिताजी को सजेशन,
आइडिया या फिर एडवाइस दिया जा रहा है प्रेरितों के द्वारा, यदि तुम्हारी बेटी का शादी का उम्र हो गया है और तुम्हें लगता है कि तुम उसके हक को मार रहे हो, वो हक को मार के तुम उसको रख रहे हो और तुम्हें लगता है कि उसको शादी करवा देना है, तो करवा दो। ये नहीं कह रहे कि शादी कर लो। ये वचनों को पढ़ते हमें समझ में आता है कि राहुल मलिक को बाइबल आता नहीं है और जो बाइबल विरोधी है वो बाइबल समझते नहीं है, क्योंकि जो अंदर है वो ही बाहर निकलेगा। और पिछले वीडियो में आपने देखा अश्लीलता और गंदगी कहां है। अगले वीडियो में भी मैं और कुछ चीजें आपको बताऊंगा, आगे सुनिए। कहने का तात्पर्य यहोवा ये कहता है कि अपनी बेटी से यदि शादी करना चाहो, नहीं रोका जाए तो कर लीजिए, अच्छी बात है, और ना करोगे तो और अच्छी बात है। मतलब कि बहन जो अपनी बेटी से विवाह करने की खुली छूट है, और ये नहीं कहा ये पाप कर्म है, गलत कर्म, ये कह दिया ये अच्छा कर्म है, कर लीजिए, नहीं रुका जाता, कर लीजिए। कहां पर कहा कि अच्छा कर्म है? वापस से कह रहा हूं, लेवी व्यवस्था 18वां अध्याय 6 से लेकर 18, न पढ़ने के कारण ऐसे मूर्ख इस दुनिया में बहुत सारे हैं। आगे सुनिए। अब क्या कह सकता हूं, ईसाई लोग क्या सोच करके जो धर्म परिवर्तन करते थे या जो भी चीजें हैं, पता नहीं, वो अपने घर में भी इस प्रकार की चीजें करते होंगे, फिर मानते हैं। तो मैं मानता हूं नहीं मानते होंगे, पक्की बात है। तो हमारे भाई साहब राहुल मलिक की गंदी सोच देखो कितने हद तक नीचे गिरी हुई है। पहले उनको वचन समझाने और गलत समझने के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि क्या बोलकर लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं। एक बार पूछ लो जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, मन परिवर्तन किया है, उनको जाकर पूछो कि वो क्या देखकर यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के प्रेम को देखकर आए। आप जैसे गंदी लालच वाली चीजों को ही नहीं, जो कि नियोग नाम के गंदे चीजों को मानने वाले नहीं हैं क्रिश्चियंस, यीशु के प्रेम को स्वीकार करके आने वाले लोग हैं। और घर में करते हैं नहीं करते हैं उसका खुलासा हमने कर दिया है। ये वचन का अर्थ कुछ और है, इनका दिमाग गंदा है। तो चलिए ऐसे ही ये सारे सवालों का जवाब हम देते रहेंगे, खुलासा करते रहेंगे। अगले वीडियो में हिंदुइज्म से जुड़े हुए एक सवाल मैं उठाऊंगा और मैं आशा करूंगा राहुल मलिक या कोई भी हो इस सवाल का जवाब दे।